दिल्ली के स्वरूप नगर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां धमरी भरे फोनों से परेशान एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तो परिवार के पास उसके फोन की रिकॉर्डिंग भी है, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई गई है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या है ये पूरा मामला। आउटर नॉर्थ दिल्ली के स्वरूप नगर में एक खुदकुशी का मामला सामने आया है, जहां 28 साल के योगेश सैनी ने पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिस वक्त योगेश सैनी ने अपने आप को फांसी लगाई, उस वक्त वो अपने घर में अकेला था। इस सुसाइड के कुछ देर बाद परिजन जब घर पहुंचे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में इंश्योरेंस का काम शुरू कर दिया उसने। फिर उसके धमकी भरे फ़ोन आने लगे, दूसरों से धमकियाँ दिलवाने लगे, उल्टी सीधी गाली गुप्तार करने लगे। रिकॉर्डिंग आई हुई हैं, 2-3 रिकॉर्डिंग तो मेरे पास भी पड़ी हुई हैं जो उन्होंने करी हैं। और उसके बाद क्या नाम है, 15-20 दिन काम किया उसने और 19 दिसंबर लास्ट सुसाइड कर लिया। कुछ समय बाद योगेश के परिजनों को उसके मोबाइल फोन में कुछ लोगों द्वारा धमकी भरे फोन की रिकॉर्डिंग मिली, जिसके बाद उन्होंने समयपुर बादली थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी जानकारी योगेश के मरने के बाद उसके फोन से ही मिली है। बता दें, मृतक योगेश की शादी 2019 के दिसंबर में हुई थी। मृतक योगेश संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम किया करता था, लेकिन कोरोना काल में जब आर्थिक मंदी आई, योगेश के मालिक का भी काफी नुकसान हुआ, जिसके लिए कंपनी का मालिक योगेश को ही जिम्मेदार ठहराने लगा और लगातार उसे पैसों के लिए मानसिक तनाव देने लगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लॉकडाउन में हुए नुकसान को लेकर हर रोज योगेश के मालिक उसे फोन पर जान से मारने की धमकियां दिया करता था। कमाने का हक, कमाने खाने का हक तो मेरा भी है ना बाबूजी। तेरी मैं तू मेरे को जानता नहीं है, तेरे को बाल बच्चों समेत घर से उठा लूंगा। मेरी रिकॉर्डिंग कर ले, तू रिकॉर्डिंग करता है ना, और जा थाने चला जा, 2 टके का इंसान। बाबूजी एक तो गालियां देनी बंद कर दो आप। एक तो मेरे को ये हमने आ जाना, आजा, कहाँ पे मिलता है मेरे को, आजा। मैं बाबूजी कर रहा हूँ, आप फिर वही गाली गलौज पे आ रहे हो। फिर कह रहा हूँ तेरे में ज्यादा चर्बी चढ़ रही है। तो ये बताओ कि मेरे को कमाने खाने का हक नहीं है क्या? मेरे को बस ये बता दो। तू इंश्योरेंस का काम ट्रांसपोर्ट नगर में करेगा, हमारे अगेंस्ट करेगा क्या? काट रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ठीक है, तू बहुत ज्यादा अपने आप को शाना बन रहा है ना। तेरे शाने में बनना बेहद आप गाली दे रहे हो। तू बेटा देखता जा, यही कर रहे थे अब तू देखता जा, अब तू देखता जा, तू देख सबको तेरी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं। ठीक है। पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि कुछ दिन पहले योगेश के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी और जो काम योगेश ने खोला हुआ था उसे भी बंद करने के लिए वो बोल रहे थे, दबाव बना रहे थे। इस बात की सूचना भी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब योगेश की मौत के बाद उसके फोन से मिली रिकॉर्डिंग सीधा इशारा उन इंश्योरेंस कंपनी के मालिक की तरफ कर रहे हैं, जिसकी वजह से योगेश मानसिक तनाव में रहने लगा और उसने अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपने जीवन को ही समाप्त करने का बड़ा फैसला ले लिया। उनसे डर है, वो धमकी देते रहते थे उसे। ये जब भी मतलब उसने ऑफिस खोलने के बाद में भी उसे रोज धमकी दी, सारी रोज डेली धमकी देते थे। रास्ते में लड़के बैठाते थे, पिटवाता था उसे, 1-2 बार पीटा भी है लड़कों ने उसे। घर आके कह रहा मैं ऑफिस नहीं खोलूंगा, मुझे वो सरदार मुझे धमकी दे रहा मारने की। तेरे बच्चों को उठवा लूंगा, तेरे घर में तेरी बीवी को उठवा लूंगा, तेरे भाई को उठवा लूंगा, इस तरीके से धमकी दे रहा। धमकी उसमें है, रिकॉर्डिंग में भी है धमकी उसकी। ज्यादा डर है कहीं, क्योंकि गुंडा आदमी है वो, तो पैसे वाली पार्टी, हम गरीब आदमी है, हम उसका कैसे सामना करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है, तमाम फोन की रिकॉर्डिंग पुलिस को देने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया और पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो रहा है। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट।
वहीं साउथ दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में 32 साल की तरन्नुम नाम की एक महिला की हत्या हो गई और हत्या 8 और 9 तारीख के दरमियानी रात में हुई। महिला किशनगढ़ इलाके में अपने पति के साथ किराए पर रहती थी। हत्या के वक्त पति घर पर नहीं था। पति के दोस्त ने हत्या की जानकारी पुलिस को दी थी। वारदात के बाद पति के दोस्त ने महिला को अस्पताल पहुंचाया था। वहीं पुलिस मृतक महिला के पति और उसके दोस्त से लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला की हत्या गला रेत कर की गई और तरन्नुम के गले से चेन, सोने के गहने और घर का सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ था। यानी साफ है कि इस हत्या की वजह लूटपाट तो कतई नहीं है। फिलहाल पुलिस गली में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।